स्वीडन में बकरीद के दिन कुरान जलाया गया। सलमान मोमिका नाम के एक शख्स ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर परमिशन मांगी, इजाज़त मांगी प्रदर्शन की, और वहाँ की पुलिस ने उसको इजाज़त दी और उसने प्रदर्शन करते हुए कुरान की कॉपी को जलाया, जिसके बाद तमाम मुस्लिम देशों में हाहाकार मच गया। मुस्लिम देशों में जनता सड़कों पर उतर आई और इराक़ में तो ज़ोरदार प्रदर्शन हुए और एम्बेसी पर भी हमला किया गया स्वीडन की। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौलाना जिनान असगर मौलाई, जो कि ऑल इंडिया शिया काउंसिल के अध्यक्ष हैं, मौजूद हैं। मौलाना साहब, स्वागत आपका ANN चैनल पर। सवाल सीधा, इस वक्त जो कुछ हुआ है स्वीडन में बकरीद के दिन, पहले आपकी प्रतिक्रिया कि आप उस मामले को कैसे देखते हैं? कुरान मजीद की जो बेहुरमती स्वीडन में की गई है और हुकूमत की तरफ से इजाज़तनामा सादिर हुआ है, यकीनी तौर पे इस काम से, इस हरकत से दुनिया भर के मुसलमानों के क़ल्ब मजरूह हुए हैं। मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया जाता है और ये इंतहाई काबिल मज़म्मत हरकत है जो वहाँ अंजाम दी गई है। यकीनी तौर पर ऐसी हरकतें यूरोप में मुसलसल हो रही हैं और इसकी असली वजह यह है कि वो कुरान की और पैगंबर अकरम की अज़मत से वाकिफ़ हैं और वो अपनी नाकाम कोशिशें इस्लाम की इज़्ज़त और इस्लाम की अज़मत के बढ़ते हुए कारवान को रोकने के लिए अंजाम दे रहे हैं। और लेकिन हमें यकीन कामिल है कि इस तरह की हरकतों से न इस्लाम की तरक्की रुकेगी, न इस्लाम की पेशरफ्त रुकेगी और वो अपने मिशन में हमेशा की तरह नाकाम रहेंगे। एक बात ये कही जा रही है कि क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी की धार्मिक किताब को, किसी के धार्मिक ग्रंथ को इस तरह जलाया जा सकता है? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू स्पीच के नाम पर ये सारी चीज़ें कोई मुल्क अलाउ कर सकता है? क्या किसी इस्लामिक मुल्क में कभी ऐसा हुआ है कि किसी के धार्मिक ग्रंथ को इस तरह जलाने की परमिशन दे दी गई हो? इसे ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहेंगे, ना ही अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा जा सकता है, इसलिए कि खुल्लम खुल्ला किसी की तौहीन करना या करोड़ों मुसलमान जो दुनिया भर में अरबों की तादाद में पाए जाते हैं, उन सब की मुक़द्दस तरीन किताब के साथ ऐसा तौहीन आमेज़ सलूक, ये ना इंसान की आज़ादी है, फ़र्दी आज़ादी है और ना ही ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आती है। ये खुल्लम खुल्ला तौहीन है, दिल आज़ारी है करोड़ों मुसलमानों की। और जो स्वीडन हुकूमत ने इसको इजाज़त दी है, इस बहाने ये इस्लाम दुश्मनी और इस्लामिक फ़ोबिया का नतीजा है। ये कोई ऐसे मफ़ाहिम के अंदर नहीं आता है और आप देखेंगे कि आज तक पैगंबर अकरम की तौहीन हुई। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान जलाया गया, कुरान के साथ बेहुरमती के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए हैं, मगर इतना बड़ा आलम इस्लाम पलट के कभी भी मुसलमानों ने किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब की मुक़द्दस किताबों या मुक़द्दस हस्तियों का, जिनका वो एहतराम करते हैं, कभी भी पलट के बेहतरामी नहीं की है। और यही मुसलमानों की अज़मत की दलील है। मुसलमान कभी भी किसी के मुक़द्दसात की तौहीन नहीं करते, किसी की मजहबी किताबों की कभी भी तौहीन नहीं करते। और ऐसे मौक़े पे जब इस्लाम और कुरान की तौहीन की जाती है, मुसलमानों में दर्द, तकलीफ़ और गम व गुस्सा पाया जाता है, जो फ़ितरी तकाज़ा है। मगर मुसलमानों ने कभी भी आज़ादी के नाम पर या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस तरह की हरकतें न की हैं और न ही इसकी इजाज़त दी गई है। देखा जा रहा है कि इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया में एक तरह से माने तो भूचाल सा आया हुआ है। जैसे ही ये घटना सामने आई, उसके बाद से अभी तक प्रोटेस्ट का और प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि यूरोप के लोगों को भी और दुनिया भर के लोगों को ये बात समझना होगी कि एक मुसलमान को पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कुरान पाक से और इस्लामी मुक़द्दसात से कितनी अक़ीदत है, कितनी मोहब्बत है, इसका अंदाज़ा उन्हें सही तौर पर लगाने की ज़रूरत है। जब जब इस तरह की हरकत होती है, मुसलमानों को इंतहाई तकलीफ़ पहुँचती है, सदमा होता है और इस तरह का माहौल हमेशा इस्लामी दुनिया में बनता रहा है। कम अज़ कम अगर उनके यहाँ इंसानी हुकूक़ की पासदारी का भी ख़याल पाया जाता है
तो वो इस तरह से करोड़ों इंसानों के दिलों को बार बार तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। मगर यूरोप जिस तरह से इंसानी हुकूक़ की दावेदारी करता है या इंसानी हमदर्दी का जिस तरह से ढोंग रचाता है, वो हकीकत में सच नहीं है, बल्कि वो बार बार करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी करके अपना असली चेहरा दुनिया के सामने पेश करते हैं, जो इंतहाई करीह और शर्मनाक है। यकीनी तौर पर जिस अमल से, जिस हरकत से दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों मुसलमान, जो तादाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है, इतनी बड़ी तादाद में जहाँ लोगों का दिल दुखता हो, जो एहतजाज पे मजबूर होते हों, जो अपने घरों से निकलते हों अज़मत कुरान के लिए, अज़मत पैगम्बर के लिए और मुक़द्दसात इस्लामी के, तो कम अज़ कम यूरोप वालों में अगर इंसानियत होती तो वो इसी बात को कम अज़ कम समझते कि इसे ना अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं और ना ही आज़ादी इज़हार ख़याल कहते हैं। आप खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को दर्द पहुंचाते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इस्लामी मुक़द्दसात की तौहीन करते, वो इस्लाम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह का वादा है कि जितना जितना वो नूर को बुझाना चाहते हैं अपनी फूंकों से, उतना ही अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है। यूरोप में जिस तरह से हर हरकत के बाद इस्लाम की तरवीज होती है, लोग कुरान को पढ़ते हैं, पैगंबर की सीरत को पढ़ते हैं कि आखिर ये कौन सी किताब है जिसके जलाए जाने पे मुसलमानों को इतना दुख पहुंचता है, ये कौन सी शख्सियत है जिसकी तौहीन पे मुसलमानों के दिल पाश पाश हो जाते हैं। तो सैकड़ों नहीं, हज़ारों करोड़ों की तादाद में यूरोप के लोग कुरान पढ़ते हैं, पैगंबर की सीरत पढ़ते हैं, और जिसको वो रोकना चाहते हैं इस्लाम की तरवीज और फ़रोग़ को, उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता है। मौलाना, इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो जहां OIC ने सख्त प्रतिक्रिया दी, उसी के साथ इस पूरे मामले पर तुर्की, ईरान, सऊदी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रदर्शनों का सिलसिला है वो इराक़ में देखने को मिल रहा है। इराक़ में जो स्वीडन की एम्बेसी है उस पर भी लोग चढ़ गए, हमला किया, वहाँ से उनके झंडे को भी हटा दिया, झंडे को नज़र आतिश भी किया, ये सारी चीज़ें भी हुई। बड़े बड़े रहनुमाओं के बयान इस पूरे मामले पर आ रहे हैं। ख़बर ये भी आई है सूत्रों के अनुसार कि आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी इस पूरे मामले में कदम उठाया। देखिए, मुस्लिम दुनिया में तमाम मुल्कों ने अपना एहतजाज दर्ज किया है, OIC ने भी अपना एहतजाज दर्ज किया है, और ये हम मुसलमानों का सबका फ़रीज़ा है, ज़िम्मेदारी है। मगर दुनिया को ये याद रखना होगा कि इराक़ के लोगों ने अभी हाल ही में अमरीकी ताकतों और यूरोपी ताकतों के हाथों जो मज़ालिम बर्दाश्त किए हैं, जो जुल्म बर्दाश्त किए हैं, इराक़ जंग के नाम पर जहां लाखों इराक़ियों को बेजुर्म ख़ता मार दिया गया है, तो उनसे ज़्यादा शायद यूरोप वालों के वहशी चेहरे को दुनिया के दूसरे ममालिक के लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए शायद ऐसी हरकतों पे हमें इराक़ की सरज़मीन पर ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ, उन्होंने स्वीडन की एम्बेसी के ऊपर इस्लामी परचम लहराया है, उस पर कब्ज़ा किया है और उन्हें उसकी औकात याद दिलाई है। और दुनियाए इस्लाम और दुनियाए शीयत के अज़ीम तरीन मरजए तक़लीद, अज़ीम तरीन रहनुमा हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी ने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एहतजाजन एक ख़त लिखा है, जिस ख़त की बहुत अहमियत है, जिससे पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचा है। और उन्होंने साफ़ तौर पे लिखा है कि मुसलमान कभी भी किसी की मुक़द्दस किताबों की तौहीन नहीं करते, लेकिन कुरान करीम की और मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन यूरोप में बार बार हो रही है। इसे आज़ादी इज़हार राय का नाम नहीं दिया जा सकता। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा ऐसे ठोस कदम उठाए कि आइंदा यूरोप के ममालिक में इस तरह की हरकतें दोबारा न दोहराई जाएं, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर इसका रिएक्शन भी आलम इस्लाम की तरफ से आएगा, जिसका जवाब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुस्बत दिया है। और उन्हें अनकरीब वादा किया है कि वो आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी के ख़त के जवाब में एक मुफस्सल जवाब भी ख़त तहरीर करेंगे। ऑल इंडिया शिया कौंसिल का क्या कदम है, क्या एक्शन है? ऑल इंडिया शिया कौंसिल मुल्क भर में फैले हुए अपने जितने भी मेंबरान हैं, जितना भी हमारा दायरा कार है, हम इंशाअल्लाह मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत
इस हरकत के ख़िलाफ़ अमली इक़दाम करेंगे और मुल्क भर में अगर इस तरह की हरकतों पर रोक नहीं लगाई गई तो बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया शिया काउंसिल के अरकान और उलमा इंशाअल्लाह फ़ैसला लेंगे और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और हो सकता है कि अगर इस तरह की हरकतें न रुकी और स्वीडन गवर्नमेंट ने इस पर इजहार मज़म्मत नहीं किया और माज़रत ख़ाही नहीं की तो फिर बड़े इक़दाम के बारे में गौर किया जाएगा और इंशाअल्लाह उस कदम को अंजाम दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।